विशेष धम्म देशना भिक्षु संघ के मंगल वर्षावास के अवसर पर हम ये विशेष धम्म देशना पिछले 6 महीनों से ये दे रहे हैं। ये धम्म देशना मूल रूप से पाली त्रिपिटक ग्रंथों के आधार पर है। आज दिनांक 21 अक्टूबर 2020 ये धम्म देशना हम मूल पाली त्रिपिटक ग्रंथ जिसमें तथागत भगवान बुद्ध की ओरिजिनल वाणी मूल वाणी संग्रहित है, उसी मूल वाणी के आधार पर ये धम्म देशना हम लोगों के हित सुख और कल्याण के लिए पिछले कुछ महीनों से दे रहे हैं। चिरं तिष्ठन्तु सद्धम्मो लोको हन्तु सुखी सदा। सद्धम्म इस मंगलमय पवित्र पावन धरती पर दीर्घ काल तक टिका रहे, दीर्घ काल तक सद्धम्म बना रहे और लोग उस सद्धम्म को जानकर समझकर उसे सुनकर सद्धम्म पर चिंतन मनन करके उस रास्ते पर चलकर अपने जीवन का परम उद्धार करे, अपने अनमोल ये बड़े मंगलमय अनमोल मानवीय जीवन को धन्य धन्य करे। सद्धम्म से ही मानव का जीवन धन्य धन्य होता है, पवित्र पावन बन जाता है, मंगलमय बन जाता है। और यही भावना से तथागत बुद्ध ने बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के लिए ये सद्धम्म बुद्ध ने दिया है, जिससे करोड़ों करोड़ों लोगों ने अपना उद्धार किया, अपना कल्याण साधा, अपने जीवन को सार्थक मानवीय जीवन को धन्य धन्य कर दिया। आज हम त्रिपिटक के एक ग्रंथ मध्यम निकाय, इस मध्यम निकाय के अनंगन सूक्त पर हम थोड़ी चर्चा करेंगे। सूत्र तो बहुत लंबा बहुत बड़ा है, लेकिन हम कुछ मुद्दों पर उस पर हम अनंगन सूत्र पर चर्चा करेंगे। एकं समयं भगवा सावध्यं विहरति जेतवने अनाथ पिंडिकस्य आरामे तत्रखो आयस्मा सारिपुत्तो भिक्षु आमंतेसी आउसो भिक्खवेति आउसोति खोते भिक्षु आयस्मतो सारिपुत्तस्य पच्चसोसो आयस्मा सारिपुत्र एतदवोच। तो एक बार तथागत भगवान बुद्ध श्रावस्ती के जेतवन विहार में विहार कर रहे थे, बहुत बड़े भिक्षु संघ के साथ। और उस समय तथागत बुद्ध थोड़ा विश्राम के लिए वो रुक गए और सारिपुत्र और मोगललान को उन्होंने कहा कि आप भिक्षु संघ को मार्गदर्शन करिए। और सारिपुत्र बुद्ध की बात सुनकर सारिपुत्र ने सभी भिक्षुओं को इकट्ठा किया। सारिपुत्र के बोलने से सारे भिक्षु इकट्ठे आ गए और वहां सारिपुत्र उन भिक्षुओं को भिक्षु संघ को मार्गदर्शन
करना सारिपुत्र ने शुरू कर दिया। और सारिपुत्र भिक्षुओं को बताते हैं, सारिपुत्र तो तथागत भगवान बुद्ध के बाद वही ज्ञान में, प्रज्ञा में, धम्म में, साक्षात्कार में और कई गुणों में भगवान बुद्ध के बाद सारिपुत्र का ही क्रम भिक्खु संघ में लगता था। सारिपुत्र को भिक्खु संघ में तथागत बुद्ध ने धम्म सेनापति का ऊंचा दर्जा दे दिया और मुगल लायन को उसके बाद दूसरा दर्जा मिला। तो इस प्रकार सारिपुत्र ने अब भिक्षुओं को, संघ को मार्गदर्शन देना शुरू किया। वो कहते हैं, चत्तारो में आउसो पुगला संतोष संविद्यमाना लोकस्मि कतमे चत्तारो इध आउसो एकसो पुगलो सांग नोव समानो अथि में अज्जतं अंग नंति यथाभूतं न पजानाति इध पनाउसो एकचो पुगलो सांगन नोव समानो अथि में अज्जतं अंगन नंति यथाभूतं पजानाति इधाउसो एकचो पुगलो अनंग नोव समानो नथि में अज्जतं अनंगंति यथाभूतं न पजानाति इध पनाउसो एकचो पुगलो अनंग नव समानो नथि में अज्जतं अनंगनंति यथाभूतं पजानाति। तो सारिपुत्र भिक्षु संघ को देशना दे रहे हैं। सारिपुत्र कह रहे हैं भिक्षु संघ को कि भिक्षुओं, 4 प्रकार के व्यक्ति होते हैं समाज में। 4 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। कौन से 4 प्रकार के व्यक्ति? एक व्यक्ति ऐसे होते हैं, एक प्रकार कि कोई व्यक्ति अपने मन में झांक कर देखता है और वो ये जानता है कि मेरा मन अंगन सहित है। अंगन सहित, अंगन का मतलब चित्त मलों के साथ मेरा मन है, ऐसा वो अपने भीतर के मन को जानता है। और ये मेरे भीतर अंगन है, चित्तमल है, इसे यथार्थ तथा वो एक व्यक्ति नहीं जानता है। और दूसरा व्यक्ति कोई अंगन सहित होता हुआ वो मेरे मन में अंगन है, यानी क्लेश है, द्वेष है, उसे पहला व्यक्ति नहीं जानता है। लेकिन दूसरा जो व्यक्ति है वो ये जानता है कि मेरे मन में क्लेश है, मेरे मन में कुछ छोटे मोटे विकार भरे हुए हैं। इसे जो है उसे वो दूसरा व्यक्ति जानता है। यह दूसरा व्यक्ति। तीसरा व्यक्ति के वो अंगन रहित है, उसके मन में क्लेश नहीं है, विकार नहीं है, ऐसा वो तीसरा व्यक्ति है। लेकिन विकार नहीं होने के बावजूद भी वो ये नहीं जानता कि मेरे मन में विकार नहीं है, क्यों तो है ही नहीं। लेकिन फिर भी वो नहीं जानता, अपने मन की स्थिति को नहीं जानता, नहीं समझता कि मेरे मन में विकार नहीं है, लेकिन वो नहीं जानता कि नहीं है। ये होगा तीसरा प्रकार का व्यक्ति। और चौथे प्रकार का व्यक्ति वो ऐसा होता है कि जो मन में विकार नहीं है, वो विकार से मुक्त है, ये वो जानता है और यथार्थ रूप से जानता है कि हाँ, मेरा मन विकार से मुक्त है। जो मुक्त है वो जानता है।
और तीसरे प्रकार का व्यक्ति, वो तो मुक्त है, विकार नहीं है, लेकिन वो नहीं जानता। तो ये जानना नहीं जानना, इस पर ही मार्गदर्शन सारिपुत्र ने किया कि जो व्यक्ति अपने मन के वास्तविकता को, विकार को यथाभूत यथार्थ उनको जानते हैं, वो श्रेष्ठ है। क्योंकि जो जानते हैं, समझते हैं, वो श्रेष्ठ है, जागरूक है वो। और जो नहीं जानते अपने मन की वास्तविकता को, जो भी मन की वास्तविकता है, यदि विकार है, उसे भी वो नहीं जानते, और विकार नहीं है उसे भी वो नहीं जानते। तो जो नहीं जानते उसे हीन करके कहा जाता है। वो हीन व्यक्ति है कि जो नहीं जानता अपने मन के वास्तविकता को, उसे हीन कहा गया। और जो जानता है अपने मन की वास्तविकता को, उसे श्रेष्ठ व्यक्ति कहा गया। ऐसा क्यों कहा गया? क्यों ऐसा कहते हैं? कि मान लो जिसके मन में विकार है, जिसके मन में, और जब विकार है मेरे मन में, ऐसा वो जानता है कि मेरे मन में विकार है, मेरे मन में अंगन है, ऐसा है, उसे वो जानता है, यथार्थ रूप में जानता है। और जानने के बाद वो उसको निकालने के लिए प्रयास करता है कि नहीं, ये गंदगियां मुझ में है, ये विकार मुझ में है। तो उसको जानने के बाद वो निकालने के लिए प्रयत्न करता है, निकालने के लिए उद्यम करता है, प्रयत्न करता है। इसीलिए वो विकार मुक्त होता है। और यदि उसकी मृत्यु हो गई तो उसकी मृत्यु विकार मुक्त हो गया, विकार मुक्त होकर उसकी मृत्यु हो गई, ऐसी उसकी मृत्यु होती है। लेकिन दूसरा व्यक्ति के जो विकार मन में है, लेकिन होने के बावजूद वो जानता ही नहीं। तो जब वो जानता नहीं कि मेरे मन में फलाने विकार है, मेरे मन में ये वो कमजोरी है, वो नहीं जानता। अब नहीं जानने के कारण वो उसे निकालने का प्रयत्न ही नहीं करता, क्योंकि जानता ही नहीं, वो अंधेरे में है, तो प्रयत्न कैसे करेगा? तो प्रयत्न नहीं करता। और जब प्रयत्न नहीं करता और यदि उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसकी मृत्यु विकार के साथ हो जाती है, विकार को लेकर हो जाती है। इसलिए वो हीन मार्ग में चला गया। जो तीसरा व्यक्ति है, वो तीसरा व्यक्ति जिसका चित्त विकार से मुक्त है, वो निर्मल है। और निर्मल है चित्त, लेकिन वो नहीं जानता कि मेरा चित्त निर्मल है, मेरा चित्त विकार मुक्त है। ऐसा वो नहीं जानने के कारण, नहीं पहचानने के कारण, नहीं समझने के कारण वो शुभ निमित्तों में, काम रागों में, काम भोगों में, विकारों में वो लगे रहता है। और विकार तो नहीं उसके मन में, लेकिन फिर भी वो काम भोगों में लगे रहने के कारण, शुभ निमित्तों में लगे रहने के कारण उसका मन विकारग्रस्त होने लगता है। पहले तो नहीं था, मन तो शुद्ध था, लेकिन उसे न जानने के कारण प्रमाद करने लगा वो,
न जानने के कारण विकार ग्रस्त नहीं भी था मन, लेकिन न जानने के कारण अभी वो इंद्रियों के काम भोगों में, विकारों में, जाल में फंसकर अपने मन को विकारी बना लेता है। और ऐसा व्यक्ति यदि उसकी मृत्यु हो जाए तो उसकी मृत्यु विकारग्रस्त होकर ही, विकार को लेकर ही उसकी मृत्यु होती है। तो उसे हीन कहते हैं कि विकार के साथ ही उसकी मृत्यु हो गई। अरे देखो, पहले तो कितना अच्छा था, लेकिन अब अपने नासमझी के कारण विकार के साथ, उस अंगनों के साथ उनकी मृत्यु हो गई। इसीलिए उसे हीन कहा जाता है। और चौथा व्यक्ति, कि चौथा व्यक्ति का मन परिशुद्ध है, निर्मल है, तीसरे जैसा उसके मन में विकार नहीं है, लेकिन वो जानता है कि हाँ, मेरे मन में विकार नहीं है, अंगन नहीं है मेरे मन में, मैं मुक्त हूं विकारों से, मैं जानता हूं कि मैं मुक्त हूं। तो ऐसा जो व्यक्ति जानता है, चौथे प्रकार का व्यक्ति, और जानकर समझकर वो बड़ी जागरूक ढंग से रहता है कि नहीं, मुझे मेरे इंद्रियों पर संयम करना है, विकारों को मेरे मन में आने नहीं देना है, मेरे मन को गंदा नहीं होने देना है। इसलिए मैं जागरूक रहूं, मेरे इंद्रियों के प्रति मैं जागरूक रहूं। ऐसे सतर्कता से, जागरूकता से यह चौथा व्यक्ति, जिसका मन परिशुद्ध है ही, और फिर भी वो वर्तमान जीवन में कोई प्रमाद नहीं करता, काम भोगों में अधिक नहीं फंसता, और इंद्रिय तृष्णा में अधिक नहीं फंसता, तो वो मुक्ति के रास्ते ही जा रहा। और ऐसे व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो उसकी मृत्यु विकार मुक्त होकर उसकी मृत्यु हो रही है। विकार से, विकारों को आने नहीं दिया उसने अपने मन में, और आज उसकी मृत्यु हो रही, तो उसकी मृत्यु श्रेष्ठ मृत्यु मानी जाती है। उसे श्रेष्ठ कहलाते हैं, श्रेष्ठ कहलाते हैं। और जो अपने मन को नहीं जानता उसे हीन कहलाते हैं। ऐसा सारिपुत्र समझा रहे भिक्षुओं को, समझा रहे भिक्षुओं को। और इस प्रकार जब ये अंगन का मतलब क्या है, ये भिक्षुओं ने पूछा सारिपुत्र को, भाई आप जो अंगन कहते हैं, अंगन का क्या मतलब है? तो सारिपुत्र ने बताया कि अंगन का मतलब है पाप पूर्ण दृष्टि, अकुशल दृष्टि, अकुशल इच्छाओं का मन में होना, अकुशल इच्छाओं से मन ग्रसित रहना, मन डूबा रहना, इसे कहते हैं अंगन। तो जो अकुशल इच्छा, यानी कभी कभी ऐसी अकुशल इच्छा किसी के मन में होती है कि मैं अपराध करूं, मैं गलती करूं, लेकिन वो मेरी गलती, मेरा अपराध कोई ना देखे, मेरा अपराध किसी को ना दिखे। इस प्रकार का भाव अपने मन में रखकर जो व्यक्ति रहता है, ऐसी मन में इच्छा करता है, मन में कामना करता है, और ऐसी मन में कामना करते हुए यदि उसका अपराध किसी ने देख लिया, उसकी गलती किसी ने देख ली, तो वो बहुत दुखी हो जाता है, बहुत कुपित हो जाता है, बड़ा अप्रसन्न हो जाता है। तो ये अप्रसन्न होना, दुखित हो जाना, ये तो अंगन है ही, ये तो दुखदायक है ही।
ये तो बड़ा अहित करने वाला होता है, बड़ा अहित करने वाला होता है। इस प्रकार सारिपुत्र समझा रहे हैं, भिक्षुओं को सारिपुत्र समझा रहे हैं। उसी प्रकार बाद में आगे चल के और भी वो समझाते हैं कि किसी भिक्षु में यानी पाप पूर्ण इच्छाएं नहीं होती है और अकुशल भावना उसके मन में नहीं होती है, विकार नहीं होते हैं, तो ऐसे व्यक्ति का लोग सत्कार करते हैं, सम्मान करते हैं। यानी इन्होंने अपने मन के विकारों को नष्ट किया है, इसीलिए उनका लोग सम्मान करते हैं, सम्मान करते हैं। लेकिन कोई व्यक्ति यदि उन्होंने अपने मन को विकारों से नष्ट नहीं किया और विकार में ही उनका मन डूबा हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति का लोग सम्मान नहीं करते, सत्कार नहीं करते। चाहे वो जंगल में रहने वाला हो, चाहे वो वनवासी हो, तो भी लोग उसका सत्कार नहीं करते कि मन उनका विकार में डूबा हुआ है, तो उसका सत्कार नहीं करते। लेकिन जिसका मन विकार से मुक्त हो गया है, वो जंगल में न भी रहता हो, गांव में रहता हो, तो भी लोग उसका सम्मान करते हैं, सत्कार करते हैं, क्योंकि उसका मन विकार से मुक्त हो गया है। इस पर और भी बड़ा अच्छा उन्होंने उदाहरण दिया कि जैसे मान लो दो बड़ी चमकती हुई, चमचमाती हुई दो कांसे की थालियां हैं, बहुत सुंदर कांसे की थालियां चमचमाती हुई, बड़ी सुंदर है। लेकिन उस थालियों में यदि थाली के बीच कोई मुर्दा सांप रख दिया जाए या थाली के बीच कोई मनुष्य का मांस ढका हुआ रख दिया जाए या थाली के बीच कोई कुत्ते का मांस वहां पर थाली के बीच में रखा दिया जाए, तो थाली चमकने वाली है, ऊपर से, अंदर से, बाहर से, भीतर से बहुत चमकती है। लेकिन चमकते हुए ऐसे थाली के भीतर दो थाली है, तो उस पर यदि हमने दूसरी चमकने वाली थाली से ढक दिया, थाली तो चमकने वाली है, पहली भी थाली चमकने वाली है जिसमें ये गंदा मांस रखा है, मुर्दा रखा है, कुत्ते का मांस रखा है, या कहीं सांप को रखा है, सांप का मांस रखा है, सांप का सब रखा है, ऐसे पहले थाली में, और दूसरे थाली से ढक दिया, तो थाली तो ऊपर से बड़ी सुंदर दिखती है, चमचमाती है, अच्छी लगती है, बहुत सुंदर। लेकिन भीतर क्या रखा है? वो भीतर दुर्गंध रखने के कारण, सड़ा गला मांस रखने के कारण वो दुर्गंधी आएगी, गंध नहीं आएगी उसकी। उसी प्रकार दूसरा उदाहरण उन्होंने दिया कि जैसे बड़ी सुंदर थाली चमकने वाली हो, चकाकने वाली हो, कांसे की थाली, और उस कांसे की थाली में बहुत सुंदर ऐसा शाली का चावल, बहुत चावल व्यंजन के साथ बहुत सुंदर ऊंचा चावल पकाकर वहां पर रखा गया, और उसमें
ऊपर की थाली से वो भी चमकने वाली है, चमकने वाली थाली है, उससे उसको ढक दिया गया। तो थाली ऊपर से भी बड़ी अच्छी दिखती है, पहली थाली भी बड़ी अच्छी है, नीचे वाली ऊपर वाली भी, और बीच में जो रखा है वो भी बहुत सुंदर, बहुत प्रणीत है। शाली के ऊंचे चावल का भात और व्यंजन ये वहां पर ढक के रख दिया गया है। तो वो थाली भी अच्छी और उसमें रखा गया व्यंजन भी बड़ा अच्छा है। तो इसी प्रकार जो व्यक्ति अंदर से भी अच्छा है, मन जिसका विकार से मुक्त है, क्लेश से मुक्त है, अंदर से भी अच्छा और बाहर से भी अच्छा है, तो उसकी प्रशंसा ही करनी चाहिए, उसकी स्तुति करनी चाहिए, उसको अच्छा ही बोलना चाहिए, अच्छा ही होता है। इसी प्रकार अपने मन के भीतर झांक कर, देख कर उसे जानना, समझना और उसे उचित दिशा में ले जाना बड़ा बड़ा कल्याणकारी होता है। फिर यहां पर सारिपुत्र ने और भी एक बात, ये जब सारिपुत्र समझा रहे तो मुगल लायन ने बीच में सारिपुत्र को उन्होंने बोलना शुरू कर दिया और उन्होंने कहा कि देखो बनते, मैं एक बार पिंडपात के लिए किसी गांव में जा रहा था और गांव में जाते समय मैंने देखा कि एक दो पुराना रथकार उसका बिगड़ गया और उसका रथ की पट्टी, चक्के की पट्टी खराब हो गई। तो उसने रथ को रास्ते में खड़ा कर दिया और अपने चक्के की बिगड़ी हुई पट्टी को वो दुरुस्त करने बैठे। रथ वाले जिसका रथ था वो दुरुस्त कर रहा था। अब दूसरा कोई व्यक्ति दूर बैठा था और वो मन ही मन सोच रहा था, वो तो दूर बैठकर सोच रहा है, वो ऐसा सोच रहा है कि वो तो उस रथ के पट्टी को, टेढ़ी बिगड़ी हुई पट्टी को सुधार रहा है, उसको गढ़ रहा है, अच्छी बना रहा है। तो वो मन में सोचता है कि यदि ये व्यक्ति इस प्रकार से यदि ये पट्टी को ठीक करने का प्रयास करेगा तो बड़ा अच्छा होगा कि ये पट्टी जो अभी खराब हो गई है ये अच्छी बन जाएगी, लेकिन इस प्रकार से करे तो ये अच्छी बन जाएगी। ऐसा वो दूर से ही दूसरा उसका साथी लंबे दूर बैठकर, साथी नहीं लेकिन वो लंबे दूर बैठकर सोच रहा है। अब वो जैसा सोच रहा है कि ऐसा यदि इस ढंग से यदि वो इस चक्के के पट्टी को सुधारेगा, इस प्रकार से उसको वो पीटेगा, सुधारेगा तो अच्छी बन जाएगी, ऐसा दूर से वो सोच रहा। और जो अपने मन में सोच रहा है उसी प्रकार से वो जो पहला व्यक्ति चक्के की पट्टी को सुधारने वाला वैसा जब सुधार रहा है तो इसके मन में इतना आनंद आता है, दूसरे के मन में, अरे देखो इसने तो मेरे मन की बात जान ली। जो मैं सोच रहा था कि इस प्रकार से अपनी पट्टी को सुधारना चाहिए, इसने ऐसा उसने करना चाहिए, ऐसा जो मैं सोच रहा था वैसा ये व्यक्ति कर रहा। तो ये दूर से देखकर वो बड़ा प्रसन्न होता है, बड़ा उसे आनंद लगने लगता है कि देखो ना, जब मैं सोच रहा हूं मेरे मन के सोच को उसने जान लिया और उसने उसी प्रकार पट्टी को सुधारना शुरू कर दिया। तो उसकी उसे बड़ी प्रसन्नता होने लगती है, आनंद होने लगता है। तो ये मुगल लायन ने बताया सारिपुत्र को, मैंने ऐसा देखा और मुझे इतना वो देखकर आनंद हो रहा है। तो आज मैं जब सारिपुत्र को देख रहा हूं कि सारिपुत्र भी उसी प्रकार जो सिखा रहे हैं और जो भिक्षु संघ उनको देख रहा है, तो जो भिक्षु विकार मुक्त है, निर्वाण का साक्षात्कार किए हुए हैं, और जो कुछ भिक्षु जो विकार मुक्त नहीं है, जो रास्ते पर चल रहे हैं और
उनका मन विकारों में ग्रस्त है, क्लेशों में ग्रस्त है, अंगनों में ग्रस्त है, ऐसे को सारिपुत्र सिखा रहे हैं। और दूसरे जो भिक्षु है दूर बैठे हुए, वो देख रहे हैं कि सारिपुत्र किस प्रकार सिखा रहे हैं, किस प्रकार उनको अपने मन को परिशुद्ध करने का रास्ता बता रहे हैं सारिपुत्र। ये जब क्षीणास्त्र भिक्षु, अरहत भिक्षु दूर से देखते हैं तो उनका मन प्रबोधित हो जाता है, बड़ा प्रसन्न उनका मन हो जाता है। उन्हें लगता है कि देखो ना, जो हम सोच रहे कि सारिपुत्र ने ऐसा सिखाना चाहिए, सारिपुत्र ने ऐसा, क्योंकि हम निर्मल है, और जो हमारे मन में आता है कि नए भिक्षुओं को किस प्रकार से सिखाना चाहिए, उसी प्रकार जब सारिपुत्र को सिखाते हुए देखते हैं तो जो क्षीणाश्रव भिक्षु होते हैं, जो आश्रव रहित, आश्रव को जिन्होंने छोड़ दिया, ऐसे जो भिक्षु होते हैं, उनके मन में बड़ी प्रसन्नता, बड़ा आनंद, बड़ा प्रमोद, बड़ी प्रीति उनके मन में होने लगती है। तो ये बात मोगल लायन कह रहे सारिपुत्र को, क्योंकि मोगल लायन के मन में वो प्रीति जगती है कि सारिपुत्र जो सिखा रहे कितना अच्छा है, और जो ऐसे मोगल लायन के साथ जो भिक्षु थे उनको भी ऐसा लगता है कितना अच्छा है। तो इस प्रकार सारिपुत्र और मोगल लायन ये दोनों जब वहां पर थे और भिक्षुओं को सिखा रहे थे तो बड़े प्रसन्न दोनों भी हुए, और दोनों ने यही रास्ता उन्होंने सिखाया कि बुराइयों से उठाकर, उनको बुराइयों से निकाल कर उन्हें अच्छाइयों में स्थापित कर दिया जाए, दुख से निकाल कर उन्हें अनंत सुख में स्थापित कर दिया जाए, प्रतिष्ठित कर दिया जाए। ऐसा काम ये सारिपुत्र कर रहे थे, और ये देखते हुए महामोगल लायन बड़े प्रसन्न, बड़े प्रमोदित हो रहे थे कि कितना अच्छा सारिपुत्र इन भिक्षु संघों को सिखा रहे हैं। तो इस प्रकार ये सूत्र का ऐसा ही इसका समारोह होता है कि दोनों बड़े प्रमोदित, बहुत आनंदी और बहुत अच्छी प्रकार से उन्होंने भिक्षुओं को समझाया, और उन्होंने समझ लिया। पंयवंतो उपतिष्ठ तस्य संपज्जाना पंयवंतो पंयवंतो साधुवत भो सब्रह्मचारी अकुशला उत्थापित्वा कुशले प्रतिष्ठापेति इतहिते उभो महानागा अन्यमय सुभाषितं समोनु मोदिंसुति। ये दोनों को महानाग कहा गया है। सारिपुत्र और मोगल लायन ये दोनों भी बड़े प्रबोधित, बड़े आनंदित हो गए, और भिक्षु संघ भी सभी ने साधु कर दिया, बड़ा भिक्षु संघ प्रबोधित हुआ। ऐसा ये सूत्र आता है। आप सबको निरोगत्व मिले, लंबी उम्र मिले, सबको सुख शांति मिले, आपकी जीवन यात्रा बड़ी मंगलमय आनंद पूर्वक बीतती रहे। यही मंगल मैत्री के साथ सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधी महाथिर। आप हमारे YouTube चैनल पर जाइए, जरूर जाइए। वहाँ YouTube में सर्च में जाकर डॉक्टर भदंत राहुल बोधी ऐसा नाम लिखिए, तो हमारा चैनल डॉक्टर भदंत राहुल बोधी नाम से जो है, उसमें बुद्ध की ओरिजिनल वाणी के ऊपर बहुत प्रवचन संग्रहित है, उन्हें सुनिए,
पुराने प्रवचन भी है, एक बार नहीं बार 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 सुनिए, ये बुद्धवाणी है। बहुत कल्याण होगा, धन्य हो जाएगा जीवन। सुनिए, दूसरों को भी सुनाइए, सब्सक्राइब भी करिए, तो अगली क्लिप जल्दी आपको मिल जाएगी और धम्म के आप अंग बन जाएंगे, पुण्य के अंग बन जाएंगे। तो सब्सक्राइब भी करिए, दूसरों को भी बताइए, शेयर करिए, क्योंकि जब शेयर करते हैं तो बड़े पुण्य के भागी बनते हैं हम। मान लो एक मेणबत्ती जल रही तो अच्छी बात है मेणबत्ती का जलना, लेकिन वो अपने जलेगी, अपने ही प्रकाश देगी। लेकिन उस मेणबत्ती से हमने दूसरी मेणबत्ती को जला दिया तो 2 हो गई, तीसरे को जला दिया, 10 को 25 को जला दिया, तो एक ही मेणबत्ती से 25 जल रही है। तो 25 जलने का पुण्य उस एक मेणबत्ती को मिल गया। और उसने यदि नहीं फैलाया और अकेला अपने प्रकाश में रहा, अकेली वो मेणबत्ती अपने मोमबत्ती अपने प्रकाश में रही, तो बस अपने प्रकाश में अकेली रहेगी, बुझ जाएगी, तो अधिक पुण्य नहीं कमा पाएगी, अपना ही उसका लाभ होगा। लेकिन वो एक जलती हुई मोमबत्ती जब 25 मोमबत्ती को जलाती है, उसको प्रकाश देती है, तो 25 बन गई। बहुत पुण्य हो गया, बहुत पुण्य हो गया। सद्धम्म ऐसे ही होता है। मुझे स्वयं भी उस रास्ते से चलना है और दूसरों को भी प्रेरणा देना है, दूसरों को भी मुझे शेयर करना है, प्रेरणा देना है, दूसरों को बताना है कि भाई तू भी सुनिए, तू भी देख तो, सुन तो, शेयर कर, फैला इस बात को जो कल्याणकारी है, मंगलकारी है। दोस्त मित्रों को बता, इस प्रकार से शेयर करने से बड़ा कल्याण होता है, बड़ा मंगल होता है। आप सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। यही मंगल मैत्री, यही मंगल।